याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वहशी कबीले थे जो अपने इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों पर जुल्म सितम करते थे और इंसानी बस्तियों को तबाह बर्बाद कर देते थे। तौरात के मतालिब और तारीखी शवाहिद से पता चलता है कि ये लोग शुमाल मशरकी एशिया में रहते थे और अपने वहशियाना हमलों से एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे, यानी उनको नुकसान पहुंचाते थे। बाज़ मर्रखीन ने उनके रैशी इलाकों को मास्को तोबल के आसपास का बताते हैं और बाज़ की ये राय है कि याजूज मजूज तिब्बत और चीन से बहरा मंजमद शुमाली तक और मगरब में तुर्किस्तान तक फैले हुए थे। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको याजूज माजूज और हज़रत ज़ुल्करनैन के वाक़े के बारे में बताएंगे। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि याजूज माजूज जब दुनिया पर हमला आवर होंगे तो वो एक झील पर पहुंचकर उसका सारा पानी पी जाएंगे। तो वो झील कहाँ पर मौजूद है, ये जानना यकीनन आपके लिए हैरत की बात होगी। कुरान पाक में याजूज माजूज का जिक्र दो मकामात पर आया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि फिर उसने एक महम का सामान किया, यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो उसे उनके पास एक कौम मिली जो मुश्किल से ही कोई बात समझती थी। तो उन लोगों ने कहा कि ए ज़ुल्करनैन, याजूज और माजूज इस सरजमीन में फसाद फैलाते हैं, तो आप हमें इस वहशी और खूनख्वार कौम के फसाद से निजात दिला दें, और क्या हम आपको इस काम के लिए कोई खर्च का इंतज़ाम कर दें ताकि आप हमारे और याजूज मजूज के दरमियान एक बड़ी दीवार तामीर करवा दें। तो ज़ुल्करनैन ने कहा कि मुझे जो कुछ मेरे रब ने दे रखा है मेरे लिए वो बहुत है, तुम बस अपनी जिस्मानी मेहनत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक दीवार तामीर कर देता हूँ। तुम मुझे लोहे की चादरें ला कर दो। आपने कहा कि दोनों पहाड़ों के दरमियान आग दहकाओ, तो उन्होंने आग दहकाई, हत्ता कि जब आहिनी दीवार बिल्कुल सुर्ख हो गई तो उसने कहा कि लाओ अब मैं इस पर पिघला हुआ तांबा उंडेल देता हूँ। ज़ुल्करनैन ने पिघला हुआ तांबा दोनों पहाड़ों के दरमियान लोहे की चादरों पर उंडेल दिया और वो इस तरह एक मजबूत दीवार बन गई। दीवार की ऊंचाई इतनी थी कि याजूज माजूज उसके ऊपर भी नहीं चढ़ सकते थे। मुफस्सिरीन कराम इन आयात की तफसील लिखते हुए फरमाते हैं कि ये बात तारीखी और मजहबी एतबार से मुतफिका तौर पर तस्लीम शुदा है कि इस कौम की तारीख नहायत कदीम है। तारीखदान लिखते हैं कि याजूज और माजूज से मुराद रूस और शुमाली चीन के वो कबाइली हैं जो तातारी, मंगोल, हुन और साइथन वगैरह के नामों से मशहूर हैं और ज़माना कदीम ही से मुतमद्दन ममालिक पर हमले करते चले आ रहे हैं। इनके हमलों से बचने के लिए कफकाज के जनूबी इलाके में दरबंद और दारियाल के इस्तकामात तामीर किए गए थे, जिस ज़ुल्करनैन का कुरान पाक में जिक्र मिलता है। तारीखी तौर पर वो कौन शख्स है? तारीखी मशहूर शख्सियात में से ये दास्तान किससे वाबस्ता है, इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। तारीख की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने ज़ुल्करनैन की शख्सियत के मुतल्लिक मुख्तलिफ अंदाजे लगाए हैं। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्किर सिकंदर आज़म को ही ज़ुल्करनैन ख्याल करते हैं, मगर बाज़ इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि ज़ुल्करनैन दरअसल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था। जदीद ज़माने के कुछ मुफस्सिर व मुफक्किर ज़ुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस यानी कोर्श आज़म का दूसरा नाम करार देते हैं और ये निस्बतन क़यास है, मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी भी शख्सियत को इसका असल नहीं ठहराया जा सका। ज़ुल्करनैन की बाबत कुरान पाक ने सराहत की है कि वो ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ताला ने असबाब व वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी ममालिक को फतह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज थे। उस कौम की यलगार से बचाने के लिए ज़ुल्करनैन ने किस तरह दीवार बनाई, और जो दीवार बनाएगी वो कोई ख्याली और मानवी नहीं बल्कि वो हकीकी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गई तो ज़ुल्करनैन ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को हर रोज़ की परेशानियों से निजात दिलाई। मगर दीवार बनाने के साथ ही आपने लोगों को बता दिया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत है, मगर ये लाजवाल नहीं। जो चीज़ भी बनी है उसने बेलाखिर फना होना है, और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसको पिबंदे खाक कर देगा, और मेरे रब का वादा बरहक है। रही ये बात कि दीवार ज़ुल्करनैन कहाँ वाक़ है, तो इसमें भी इख्तलाफात पाए जाते हैं, क्योंकि अब तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ ज़माने के बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अदवार में जंगजू कौमों के हमले से बचाव की खातिर बनवाई थी। इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर दीवार चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाज़ा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है।
और वैसे भी ये दीवार लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है, जबकि उलमा मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक सरजमीन कफकाज में दरियाए खिज़र और दरियाए सियाह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो कि एक दीवार की तरह शुमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है जो मशहूर दर्रा दारियाल है। यहाँ अब तक एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है। इसी बिना पर बहुत से लोगों का नजरिया ये है कि दीवार जुल्करनैन यही है। अगरचे दीवार जुल्करनैन बड़ी मजबूत बनाई गई है, इसमें सुराख करके याजूज माजूज का दूसरी तरफ जाना मुमकिन नहीं, लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो वो उस दीवार को रेजा रेजा करके जमीन के बराबर कर देगा और याजूज माजूज बाहर निकलकर दुनिया में तबाही मचा देंगे। इस वादे से मुराद क़यामत के करीब याजूज माजूज का ज़हूर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहाँ ग़िज़ा की सख्त किल्लत होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे। बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में कीड़ा पैदा कर देगा जिससे ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे। ये सब के सब हलाक हो जाएंगे। इनकी लाशों से पूरी ज़मीन भर जाएगी और हर तरफ उनकी लाशों से बू फैल जाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला ऊँट की गर्दनों के बराबर परिंदे भेजेगा जो इनकी लाशों को उठाकर जाने कहाँ फेंकेंगे। फिर इस सब के बाद एक बारिश होगी जिससे पूरी ज़मीन साफ शफाफ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली हो जाएगी। एक रवायत में आता है कि याजूज मजूज का ज़हूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद उनकी मौजूदगी में होगा। रवायात में आता है कि तब से लेकर अब तक याजूज माजूज इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह दीवार को गिराकर बाकी दुनिया से जा मिलें। ये हर रोज़ दीवार को तोड़ते हैं। जब दीवार का थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह जाता है और सूरज गुरूब होने लगता है तो इनका एक बड़ा इन सब से कहता है कि चलो बाकी की दीवार कल तोड़ेंगे, मगर अगले दिन वो दीवार पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है। जब याजूज माजूज के खरूज का वक्त आ पहुंचेगा तो वो पहले की तरह पूरा दिन दीवार को तोड़ते रहेंगे और उस दिन भी उनका सिरदार शाम को उनको वापसी का हुक्म देगा और साथ में ये कहेगा कि बाकी की दीवार कल तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले उन्होंने कभी ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे और इंशाअल्लाह कहने की बरकत से दूसरे दिन वो दीवार को वैसा ही पाएंगे जैसे छोड़कर गए थे। तो वो इंतहाई पुरजोश होकर बाकी की दीवार को गिरा देंगे और रुए ज़मीन पर फैल जाएंगे। वो जहाँ से गुजरेंगे तबाही फैलाते जाएंगे, अल्लाह ताला की मखलूक को अपने शर फसाद से नुकसान पहुँचाएंगे। उनका पहला गिरोह भागता हुआ जब तिब्रिया झील से गुजरेगा तो सही मुस्लिम के मुताबिक वो झील का सारा पानी पी जाएंगे। जब याजूज मजूज का आखिरी गिरोह वहाँ पहुँचेगा तो वो कहेगा कि कभी यहाँ भी पानी हुआ करता था। बहरा तिब्रिया इसराइल में ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका जिक्र तौरात व अंजील में भी मिलता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसी झील के साहिल पर गुजारा। याजूज मजूज यहाँ से फसाद फैलाते और कत्लो गारत करते हुए बैतुल मक़दस तक पहुँच जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर पनाह लेंगे और आम लोग महफूज मकामात पर बंद होकर अपनी जानों को बचाएंगे। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने ज़ुल्करनैन के जरिए उन्हें पहाड़ों के पीछे या दीवार की दूसरी तरफ किया हुआ है जहां ये मबूस होकर रह गए। दोस्तों, याजूज मजूज का ज़हूर क़यामत की अलामत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।